आज की कहानी है ईश्वर पर भरोसा। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहा करता था, जिसका नाम संदीप था। संदीप मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में कई मुश्किलें थीं। वह और उसकी पत्नी साक्षी दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, ताकि वे अपने बच्चों को बेहतर जीवन दें। उसके दो बच्चे थे, बेटा करण और बेटी प्रिया, जो दोनों ही स्कूल जाते थे और पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। संदीप का खेत बहुत छोटा था और फसल भी बहुत कम होती थी। फिर भी वह और साक्षी हार नहीं मानते थे। वे हमेशा अपने बच्चों को सिखाते थे कि ईश्वर पर भरोसा रखो और ईमानदारी से अपनी मेहनत करते रहो। मेहनत और ईमानदारी से काम करने वालों की ईश्वर कभी किसी न किसी रूप में मदद अवश्य करता है। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया, जिसने संदीप का खेत पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब उनके पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा था। यह देखकर संदीप और साक्षी बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के सामने हार नहीं मानी। एक दिन जब संदीप अपने टूटे हुए खेत में बैठा था, तभी एक अजनबी उसके पास आया। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसके साफ सुथरे कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उसने संदीप से पूछा, क्या हुआ भाई? तुम इतने उदास क्यों हो? संदीप ने अपनी स्थिति उस बुजुर्ग को बताई। बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मेरे पास कुछ बीज है और ये साधारण बीज नहीं है। ये एक जादुई बीज है। इन्हें अपने खेत में बोओ और देखो क्या होता है। संदीप ने थोड़ी संकोच के साथ उन बीजों को लिया और अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में हरी भरी फसल लहराने लगी और संदीप और साक्षी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उस साल संदीप की फसल बहुत अच्छी हुई। उसने अनाज बेचकर काफ़ी पैसा कमाया और अपने परिवार की सभी ज़रूरतों को पूरा किया। अब उसके पास न केवल खाने के लिए पर्याप्त अनाज था, बल्कि वो अपने बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए भी पैसे जमा कर पा रहा था। करण और प्रिया के लिए अपने माता पिता की मेहनत को देखकर और अधिक मेहनत करने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद संदीप ने सोचा कि वह उस बुजुर्ग अजनबी को धन्यवाद कहेगा, जिससे उसकी मदद की थी। वह उस बुजुर्ग को ढूंढने के लिए गांव भर में घूमता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा। यह बात सुनकर संदीप को समझ में आया कि वह बुजुर्ग व्यक्ति शायद कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि ईश्वर का कोई रूप था, जिसने उसकी मदद की थी। संदीप ने उस दिन सीखा कि जब हम सच्चे दिल से मेहनत और
ईमानदारी से काम करते हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि हमें कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए और सच्चे दिल से मेहनत करनी चाहिए। संदीप और साक्षी का परिवार अब खुशहाल था। करण और प्रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छी नौकरी में लग गए। वे अपने माता पिता का गर्व से सिर ऊंचा करने में सक्षम रहे। संदीप ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख को कभी नहीं भूला और हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सच्ची मेहनत, लगन, ईमानदारी और विश्वास से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जब हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आता है। आशा है आपको ईश्वर पर मोरल ऑफ द स्टोरी अच्छी लगी हो, पसंद आई होगी। ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब